सो हे गाइस, कैसे सब लोग? आप सब बढ़िया होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि हु वेर माई सी ए फाउंडेशन फैकल्टीज। ठीक है, मेरे सी ए फाउंडेशन के फैकल्टीज कौन थे जिनसे मैंने पढ़ा था। मेरा सी ए फाउंडेशन पूरा का पूरा, ठीक है। और यू कैन इवन से कि पढ़ा था सी ए फाउंडेशन, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी रखी। सो ये वीडियो सबसे पहले किसके लिए एप्लीकेबल होगी? ठीक है, ये सब लोग के लिए एप्लीकेबल होगी जब तक पूरा का पूरा पोर्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, सी ए फाउंडेशन का 24 को, ठीक है, पूरे 24 को, दिसंबर 24, फिर मई 24, क्योंकि मई का तो अभी पास आ रहा है एग्ज़ाम, बट दिसंबर के लिए तो पक्का एप्लीकेबल होगा। और उनको फ्रेश स्टार्ट भी मिलेगा कि उनके लिए जो फैकल्टीज है वो चूज़ करना आसान होगा अगर ये वो वीडियो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था, मैंने जिनसे पढ़ा था, एज अकॉर्डिंग टू मी वो सबसे बेस्ट फैकल्टीज है। ठीक है, दे आर दी एवर बेस्ट। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि मैं जिन जिन लोगों से मैं पढ़ा था उनका मैंने फ़ोटो थंबनेल में डाल दिया। आपको पता होगा कि आपने अब पहचानते हो तो अच्छा है, नहीं तो नहीं हो तो और भी अच्छा है। फिर आपको पहचानने का मौका मिलेगा उनको थ्रू बाय द वे ऑफ मी। ठीक है, मेरे थ्रू उनको पहचानने का मौका मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ठीक है, फर्स्ट विद अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स के लिए मैंने पढ़ा था अमित गुप्ता सर से। ठीक है, उनका चैनल का नाम है कौटिल्य कॉमर्स। ठीक है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उनके चैनल का सबसे पहले उनका पढ़ाने का स्टाइल क्या है? ठीक है सर, छोड़ो वो पढ़ाते कैसे। हाँ, वही मतलब पढ़ाने का उनका स्टाइल कैसे। सबसे पहले वो कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ का। और उनका उससे भी पहले, ठीक है, सबसे पहले उस चीज़ पे आने से पहले कि उनका जो हर एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर सिर्फ अभी न्यू कोर्स को छोड़ के, मतलब जो नए नए चीज़ें ऐड हुई है, ठीक है, उनको छोड़ के सारा का सारा पूरा का पूरा सी फाउंडेशन का मटेरियल एडेड है। ठीक है, इसके ऊपर यूट्यूब के उनके चैनल के ऊपर उन्होंने हर एक चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना के रखा है। ठीक है, इतना अच्छा है ना, मतलब उन्होंने पूरा सारा का सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखा है। सिर्फ आपको सिर्फ फाइंड करना है कि प्लेलिस्ट, ठीक है, इन यूट्यूब मतलब इन चैप्टर्स का प्लेलिस्ट। सिर्फ आपको इतना है कि आपको जो नए चैप्टर्स होंगे, जो नए नए आए, जो कि इंटर से सी फाउंडेशन में, उनका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ वो छोड़ के, ठीक है, बाकी सबका आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कैसे उनका स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाने का, ठीक है, सबसे पहले वो कंसेप्ट क्लियरिंग कर रहे थे, कंसेप्ट बिल्डिंग कराते हैं उन वीडियोस का, उन चैप्टर्स का। ठीक है, उसके बाद में वो सॉल्व करेंगे इलुस्ट्रेशन सम्स। ठीक है, इलुस्ट्रेशन सम्स करवाने के बाद वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने के बाद वो RTP MTP और PYQs करेंगे। ठीक है, और वो हो जाने के बाद खुद को प्रैक्टिस करना है। बट यू कैन इवन देखो वो सब कुछ कराएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा RTP MTP इतना कोई भी नहीं करवाता। ठीक है, उनके RTP और MTP के भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, यू कैन इवन गो फॉर दैट, क्योंकि उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, इट्स इट्स वेरी फैबुलस। ठीक है, बहुत अच्छा उनका वो पढ़ाते हैं। अगर आप देखोगे उनकी वीडियोस तो बेशक वो स्लो थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बट उनका जो स्लो पढ़ाना है वही उनके पढ़ाने को अच्छा होता है, क्योंकि वो हर एक कंसेप्ट को टाइम देते हैं। ठीक है, इवन दो वो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है उनको भी इतना अच्छा लगेगा ना उनका पढ़ना, कि वो जर्नल एंट्री भी सिखाएंगे कैसे, मतलब ये इनका फ्रॉम द बेस इनका ट्रांजेक्शन कैसा था। ठीक है, तो यू कैन चेक आउट। ठीक है, अगर आपका 11th 12th वीक होगा तो ये सबसे बेस्ट टीचर। ठीक है, फॉर सी फाउंडेशन। नाउ सेकेंड इज लॉ। ठीक है, अभी मैंने कौन सी फैकल्टी चूज़ की थी? लॉ के लिए। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि मैंने जो थंबनेल में डाल के रखा है वो कौन है, वो सर कौन है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता होगा तो फिर मैं बताता हूँ मैं क्यों फिर। ठीक है, सो हिज नेम इज़ आदर्श जोशी सर। ठीक है, वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड लॉ की सर है। ठीक है, मैंने भी उनसे सुना था अनअकैडमी के थ्रू, बट वो अभी एकाग्रता में शिफ्ट हो गए। ठीक है, यू कैन इवन से मैंने उनकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी। ठीक है, यू कैन चेक आउट हिज चैनल। हिज नॉट द एकाग्रता इज अ होल टीम, नहीं है, जो कि अनअकैडमी के थ्रू बनी है। ठीक है, अनअकैडमी के थ्रू नहीं बोल सकते, बट अनअकैडमी को छोड़ के उनकी अलग टीम बनी है, जो कि जिनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अनअकैडमी के है। ठीक है, और सारे अच्छा पढ़े थे। ठीक है, उनमें से एक आदर्श जोशी सर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और फेमस सर थे। ठीक है, जिनके स्टूडेंट्स ने भी मोस्ट ऑफ द मार्क्स लाए लॉ में। ठीक है, अबाउ 85। उनका ही आई थिंक सो जो लॉ में सबसे हाईएस्ट बच्चा था वो 85 का था, जिन्होंने उनसे पढ़ा था। ठीक है, सो इनका टीचिंग स्टाइल कैसा है? ठीक है, सबसे पहले
वो हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। वो एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो उन सबसे पहले वो क्या करेंगे कि वो लाइन पढ़ाएंगे और फिर उनका एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। और इतना एग्जांपल देंगे कि आप बोलोगे भाई कंसेप्ट क्लियर पूरा हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कि मैंने तो उनको सिर्फ डाउट्स के लिए रेफर किया था, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ दी तो जो होता था लॉ का होमवर्क और लॉ का जो पढ़ाई था वो मेरा क्लास में ही हो गया था, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लासेस जाता था, तो क्लास में भी अच्छा पढ़ाते थे लॉ सर, हमारे लॉ के सर। तो उधर हो जाता था और मैं घर पे भी बहुत पढ़ता था लॉ का, ठीक है। क्योंकि लॉ तो पहले से ही बहुत क्योंकि नया सब्जेक्ट था लॉ, और ऊपर से हार्ड भी था, ठीक है। तो मैं खुद से पढ़ता, बट कभी कभी डाउट आ जाता था, तब मैं अदर जोशी सर को अदर जोशी सर को रिफ़र करता था, ठीक है। और वो इतने अच्छे सर है ना, मेरे को लिटरली एट द एग्जाम टाइम उन्होंने इतना हेल्प किया ना। उनके जो यूट्यूब वीडियोज़ है उनके भी मोस्ट ऑफ द चैनल फ्री है, ठीक है। सॉरी, मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ फ्री है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ कुछ नए चैप्टर्स आने वाले हैं, तो आपको उनके लिए उनका पेड लेना पड़ सकता है, ठीक है। बट उनका आई थिंक सो 80 to 90% वो फ्री है पूरा कोर्स, ठीक है। उन्होंने उनके अनअकैडमी चैनल के ऊपर भी डाल के रखा है यूट्यूब का पूरा लेक्चर्स। फिर उनके एकाग्रता पे भी होगा, ठीक है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूट्यूब नहीं इसके ऊपर ही होगा, अनअकैडमी का, ठीक है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर, यू कैन रेफर, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट टीचर टू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैथ्स पे। होम डिड आई रेफर फॉर मैथ्स। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट रिनोन टीचर्स है। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर वेल एंड गुड, मैं क्यों बताने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हिज नेम इज सी ए प्रणव पोपट सर, ठीक है। मैं भी उनके लिए क्या बोलूँ, ठीक है। फर्स्ट देखो, प्रणव पोपट सर है वो। और मैंने मेरा एक्चुअली स्टोरी क्या था कि मैंने स्टार्ट किया था एक अन अकेडमी के सर से, कि जो पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो भी खुद भी अन अकेडमी है, अन अकेडमी से थे, बट वो अभी अल्टीमेट सी ए में शिफ्ट हो गए, ठीक है। दे हैव बीन शिफ्टेड टू अल्टीमेट सी ए, और उनका अलग से ग्रुप बन गया। वो भी एक अन अकेडमी के थ्रू ही बना है, मतलब अन अकेडमी के थ्रू नहीं, बट वो अन अकेडमी से कट के बने, ठीक है। वो अलग पार्ट, ठीक है। वो कैसा पढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले वो कैसा पढ़ा था उससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा स्टोरी क्या था, कि मैंने कैसे पढ़ा था उनसे और मेरा क्या हो गया था। मैं उनसे कैसे मिला, ठीक है। मतलब मिला मतलब कि मैंने उनको कैसे, मैंने उनके लेक्चर्स देखने कैसे स्टार्ट किए, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था निशांत सर के साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिनोन्ड सर, मतलब कि मेरे को मोस्ट ऑफ द जिन्होंने भी बोला था कि अगर मैथ्स का देखना है तो निशांत सर से देखो, ठीक है। और मैंने देखना शुरू किया, ठीक है। आई स्टार्टेड विद निशांत सर, ठीक है। मैंने किया मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मतलब किया ना मैंने, आई थिंक सो 1 से 2 चैप्टर किए होंगे। बट बाद में मेरे को ना जो मैथ्स था, मैथ्स के अंदर वो मेरे को प्रॉब्लम फेस होने लगा, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग दैट ये सर ज़्यादा क्वेश्चन आई थिंक सो सॉल्व करवा के ले रहे थे और जल्दी जल्दी कंसेप्ट क्लियर करवा दे, ठीक है। आई नो कि मेरे को इतना स्पीड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैथ्स के अंदर हर एक का प्रेफरेबिलिटी होता है। इवन दो यू कैन लाइक द निशांत सर, ठीक है। तो मैं दोनों को भी रेफर करना चाहूँगा, बट फ्रॉम होम आई, मैं जिनसे पढ़ा था मैं ऑफकोर्स उनको ही रेफर करूँगा, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था प्रणव पोपट सर से, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स टीचर्स, ठीक है। अगर तुम लोग एसपी मतलब नॉन एसपी बैकग्राउंड, मतलब एसपी बैकग्राउंड से हो, मतलब ये नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हो, ठीक है। क्योंकि मैंने तो महाराष्ट्र बोर्ड है और हम लोग का एसपी रहता है, ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो मैं तो नॉन मैथ्स का था, ठीक है। इवन दो बीइंग ऑफ अ नॉन मैथ स्टूडेंट, मेरे को बिल्कुल भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई, ठीक है। इवन दो सर डेरिवेशन और इंटीग्रेशन नहीं करवाते, ठीक है। मेरे को पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो फिर मैं भी एग्री था कि हाँ ठीक है, नहीं पढ़ाते तो ठीक है। बट इवन दो हिज टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी बेस्ट, वो बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का कैलकुलेटर ट्रिक, फिर उस सम के अंदर कोई अलग ट्रिक होगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट सम बताते हैं कि ये सम आ सकता है, चाहे तो ये सम रट के चले जाओ, हाँ रट के भी चले जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो सम इतना लेंदी होता है ना कि बच्चे सुनने के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है, वो सम के बारे में, ठीक है, ऐसा। तो फिर सबसे पहले उनका टीचिंग स्टाइल देखिए, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसका ज़रा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, और डायरेक्टली जो जो अपने मॉड्यूल के अंदर जो है ना पैराग्राफ्स, नहीं तो पैराग्राफ्स भी नहीं बोल सकते, टॉपिक्स जो हेडलाइंस, उनसे स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करना, ठीक है। वो मॉड्यूल रिफर करते बट ज़रा ज़रा, ठीक है। वो पूरा पूरा वो एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद जो जो जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे वो एक्सरसाइज थ्रू मुझे एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन देते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और वो इतना बेसिक से करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, सच में नहीं सकते, ठीक है। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई वुड से फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स एंड एलआर, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द जो स्टैट्स था वो मैंने उनसे ही कवर किया था, और स्टैट्स का भी अच्छा आया था मेरे को लिए पेपर, ठीक है।
और आपको उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द मटेरियल फ्री है, ठीक है। मैथ्स का और स्टैट्स का उनका, मैं तो बोलता हूँ अगर टाइम वैल्यू करो तो उनसे ही करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यू, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने, क्योंकि मैंने एग्जाम के टाइम से पहले मैथ्स का ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी उनसे ही किया था, ठीक है। क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको नहीं पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप भी नहीं रह सकते उसके बिना, ठीक है। क्योंकि इस बार भी मैथ्स के एग्ज़ाम के अंदर 15 मार्क्स का आया था, आई थिंक सो 15 से 16 मार्क्स का आया था, ठीक है, मैथ्स के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे बेस्ट टीचर, अगर आपको नहीं पता होगा, अभी इकोनॉमिक्स का बात करें, ठीक है। ना ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, और वो एकदम रिनोन्ड है सर, ठीक है। ही इज़ वेरी रिनोन्ड इन इकोनॉमिक्स फील्ड, ठीक है, फॉर सी ए फाउंडेशन। और इनके मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स भी फ्री है। और उनका नाम है सी ए मुनीश वोरा सर, ठीक है। उनको हम लोग एम वी सर भी बुलाते हैं, ठीक है। आप भी इन नो टाइम उनके फ़ैन हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप उनका लेक्चर देखना शुरू करोगे, क्योंकि उनका टीचिंग स्टाइल ही पूरा अलग है, ठीक है। वो एकदम अलग तरीके से सिखाते हैं। सबसे पहले, ठीक है, वो उनका टीचिंग स्टाइल एकदम अलग है। कैसे पता है क्या, वो पढ़ाएंगे, उनका खुद का मॉड्यूल, मतलब उनका खुद का मॉड्यूल नहीं बोल सकते, पर उनका खुद का डिवीजन चार्ट बुक्स, उनका खुद का शास्त्र, इकोनॉमिक शास्त्र, बीसी के शास्त्र, अभी तो बीसी के चला गया, ठीक है। बीसी के चला गया, इसके लिए और आ गए एडिशनल, ठीक है। उनका भी सबसे पहले उन लोग का भी, उनका भी सी ए फाउंड नहीं, अन अकेडमी का ही था, वो अन अकेडमी में थे, बट उसके बाद में वो शिफ्ट हो गए अल्टीमेट सी ए, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है सी ए फाउंडेशन और सी ए इंटरमीडिएट्स के लिए, ठीक है। तो उनका भी मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि मैं उनका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ठीक है। आई कुड से यू वुड मोस्ट प्रेफर हिम, ठीक है। मैं सर, इन सारों टीचर्स में से मैं बोलूँगा कि आप इकोनॉमिक्स के लिए उन्हीं सर को प्रेफर करो, ठीक है। कोई सर के लिए जाओ ही मत, ठीक है। डोंट गो फॉर एनी अदर टीचर, ठीक है। मैं 100% बोलता हूँ कि ये सर से अगर आप पढ़े तो आप इकोनॉमिक्स का कोर जान लोगे, ठीक है, कोर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर होते हैं जो कि ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, शैलो, एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, बट ये जो सर है वो हर एक चीज़ डेप्थ में लेके जाएंगे, हर एक चीज़ को डेप्थ में लेके जाएंगे आपको। मैं बोलता हूँ जब तक आपका जो पूरा होगा वो ख़त्म हो जाएगा ना सिलेबस, आपको जो डायग्राम, देखो बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग डायग्राम से रहते हैं, और उनमें से मैं भी एक था, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि डायग्राम से बहुत डरता था। बट जैसे जैसे मैंने उनका जो लेक्चर वीडियोस था वो देखना शुरू किया, ठीक है, और मैंने पूरा का पूरा आई थिंक सो इकोनॉमिक्स उनसे ही पढ़ा है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फुल इकोनॉमिक्स। वो छोड़ दो कि बीसी के मैंने आई थिंक सो उनका फास्ट ट्रैक देख के किया था, बट इवन दो बाई डूइंग हिज फास्ट ट्रैक, बीसी का फास्ट ट्रैक, मेरे को पेपर में बिल्कुल भी बीसी का पेपर लिखते हुए दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। सोचो, मतलब उनका जो फास्ट ट्रैक होता है वो भी इतना डिटेल्ड होता है ना, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर हिम, ठीक है। भले ही वो, मतलब वो स्लो नहीं पढ़ाते, उनका लेक्चर्स होता है लेंदी, ठीक है। वो कभी कभी बहुत से छोटे छोटे चैप्टर्स को भी बहुत टाइम लगाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कभी कभी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बहुत लेंदी चल जाता है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा चल जाता है। बट वही तो टाइम है ना, क्योंकि सी ए फाउंडेशन, देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना सी ए फाउंडेशन के पास, देखो वो कब से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं फॉर, देखो अगर जैन मेरा तो दिसंबर था, तो मैं तो अकॉर्डिंग टू दिसंबर ही बोलूँगा। तो फिर बच्चे जो होते हैं वो जैन फेब से शुरू करते हैं ना, तो उनके लिए उनके पास तो 11 से 12 महीने, और उधर से ही जो सी फाउंडेशन के जो क्लासेस होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी, ठीक है। तो उनके पास इतना टाइम होता है, तो फिर वाई वोंट दे फुल एक्सटेंड द लेक्चर, ठीक है। और बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनका बहुत लेंदी लेक्चर होता है, बहुत बड़ा लेक्चर होता है। भाई सीए में हो यार, करना तो पड़ेगा ना, उतना तो कर नहीं सकते, आपको थोड़ी ना कुछ लिखना है। वो अलग है कि वो नोट्स भी देते, ठीक है, वो लिखाते भी है, ठीक है, वो लिखाते भी, ठीक है। और सीए में हो तो भाई, मतलब सीए कोर्स में हो तो भाई आपको आप कुछ किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। और उनका, हाँ, लेक्चर्स तो अच्छे होते, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।